एवरीवन, स्वागत है आपका ट्रू एस्पायर पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के एमसीक्यूज जो एसएससी के द्वारा पहले पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विच सिटी रिसीव्स द हाईएस्ट कॉस्मिक रेडिएशन अमंग्स द फॉलोइंग? ऑप्शंस है चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। सही आंसर है ऑप्शन ए चेन्नई। कॉस्मिक रेडिएशन का क्या मतलब है? कॉस्मिक रेडिएशन उस रेडिएशन को कहते हैं कि सोलर सिस्टम के बाहर से जो रेडिएशन सीधे अर्थ पे आती है। The HYV program in India is also called as the traditional agriculture, new agricultural strategy, white revolution, blue revolution. सही आंसर है ऑप्शन बी new agricultural strategy. A series of lines connecting places having a quake at the same time are called homosesmal lines, sesmal lines, co-sesmal lines, isosesmal lines. इसका आंसर है ऑप्शन ए homosesmal lines. होमोसेस्मल लाइंस क्या होती है? वो लाइंस उन जगहों को कनेक्ट करती है जहां एक ही समय में क्वेक आते हैं या फिर अर्थक्वेक की संभावना होती है। What should be the impact of global warming on mangrove forest? They will grow more luxurious. Large area of mangroves will be submerged. Their role as carbon sinks will become more important. Option D, both A and C above. मैनग्रोव्स पर ग्लोबल वार्मिंग का क्या असर होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मतलब ये कि वो बहुत ही रैपिडली बढ़ेंगे और इसके अलावा वो कार्बन सिंक की तरह जो काम करते हैं, ये रोल उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब कैसे ग्लोबल वार्मिंग? तो ग्लोबल वार्मिंग जैसे कि हम जानते हैं, इसका मतलब होता है कि जो अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही क्या होता है कि जो मैनग्रोव्स होते हैं वो बहुत ही रैपिडली ग्रो करने लग जाते हैं। और मैनग्रोव्स का ये फीचर है कि वो जो एटमॉस्फेयर है उससे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो कोई भी फॉरेस्ट, ओशन या कोई भी नेचुरल एंटिटी जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती है उसे हम कार्बन सिंक कहते हैं। तो जब मैनग्रोव्स बढ़ेंगे रैपिडली तो जाहिर है कि उनका जो रोल है कार्बन सिंक की तरह वो भी बढ़ जाएगा। द ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस, मर्क्यूरी, जुपिटर, मार्स। सही आंसर है ऑप्शन ए वीनस। वीनस बहुत ही ब्राइट दिखता है क्योंकि उसके सरफेस पे सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉपलेट्स होते हैं, या फिर हम यूं कहें कि एसिड क्रिस्टल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही शाइनी दिखता है, ब्राइट दिखता है। वीट, बार्ले, लेमन, ऑरेंज, राय एंड पर्ल मिलेट बिलोंग टू the same plant family, 2 plant families, 3 plant families, 4 plant families. सही आंसर है ऑप्शन 2, 2 plant families, wheat, barley, रे और पर्ल मिलेट। ये चारों बिलोंग करते हैं ग्रामिनियाई फैमिली से। ये चारों बिलोंग करते हैं ग्रामिनियाई फैमिली से। इसके अलावा ऑरेंज और लेमन जो है वो सिट्रस फ्रूट है। A plant known only in cultivation having arisen under domestication is referred to as scion, cultigen, cultivar, clone. सही आंसर है ऑप्शन बी कल्टीजन। कल्टीजन ऐसे प्लांट को कहते हैं जो मैनमेड होते हैं, जिनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है, और इनको हम एंथ्रोपोजेनिक प्लांट भी कहते हैं। इनका यूज हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री इन जगहों पे होता है। Earth is a very big magnet. In which direction does its magnetic field extend? West to east, north to south, south to north, east to west. सही आंसर है ऑप्शन सी साउथ टू नॉर्थ। द बिगेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? वीनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। सही आंसर है ऑप्शन बी जुपिटर। Peninsular India has the following zonal soil types: red and yellow soil, forest soil, saline soil, alluvial soil. सही आंसर ऑप्शन ए रेड एंड येलो सॉइल। द लैंड बिटवीन 2 rivers is called, 2 नदियों के बीच का जो जमीन होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है नेचुरल लीवेज, एलुवियल, कोन्स, ब्रेडेड स्ट्रीम, डोआब। सही आंसर ऑप्शन डी, उसे हम डोआब कहते हैं।
Which year is called as demographic divide? 1941, 1921, 1901, 1931. किस ईयर को हम ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड कहते हैं? 1921 को हम कहते हैं ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड। क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे पहले जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो डिक्लाइन कर रही थी, मतलब इंडिया के पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बढ़ना शुरू हुआ 1921 से, तो इसीलिए हम कहते हैं 1921 को ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड। Which country has the highest density of population? India, Canada, Sweden, Greenland. सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडिया। The iron and steel plant in Chhattisgarh is at Burnpur, Salim, Bhilai, Bokaro. सही आंसर ऑप्शन सी, भिलाई। The leading sesame producing country in world is Mexico, USA, China, India. सही आंसर है ऑप्शन डी, चाइना। सबसे ज्यादा इंडिया प्रोड्यूस करता है, फिर चाइना, फिर नाइजीरिया और चौथे नंबर पे है म्यांमार। Which one of the following is not correctly matched? दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, माउंट आबू, राजस्थान, कोडाईकनाल, तमिलनाडु, शिमला, उत्तर प्रदेश। ये तीनों सही है। चौथा ऑप्शन डी गलत है। शिमला उत्तर प्रदेश में नहीं, हिमाचल प्रदेश में है। बाकी सब सही है। The earth is at its maximum distance from the sun on January 30, December 22nd, September 22nd, July 4th. सही आंसर ऑप्शन डी, जुलाई 4th, यानी कि 4 जुलाई को अर्थ अपने मैक्सिमम दूरी पे रहता है सन से। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ट्रिब्यूटरी रिवर है इधर और इधर मेन रिवर। चंबल, यमुना, सोन, नर्मदा, मानस, ब्रह्मपुत्र। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? ऑप्शन है 1 2 3, 1 2 2 3 3 ओनली। सही आंसर है ऑप्शन ए 1 2 3, यानी कि चंबल ट्रिब्यूटरी रिवर है यमुना की, सोन ट्रिब्यूटरी है नर्मदा की और मानस ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। The total population divided by arable land area is referred to as population density, nutritional density, agricultural density, industrial density. सही आंसर है population density. Population density क्या होता है? तो total population by area. The eastward continuation of Brazil current is called North Atlantic Drift, South Atlantic Drift, Counter Equatorial Drift, West Atlantic Drift. सही आंसर है South Atlantic Drift. Ice glacier melting is a common phenomenon linked to the rise of sea water level. The glaciers are predominantly present in Greenland, Antarctica, Himalayas, Arctic. सही आंसर है अंटार्कटिका और यहाँ पेंगुइन्स बहुत पाए जाते हैं। Which hill station is called as the Queen of Satpuras? पंचमढ़ी, नीलगिरी, महेंद्रगिरी, कार्डमम। सही आंसर है पंचमढ़ी। अब सतपुरा क्या? सतपुरा है माउंटेन रेंज। सतपुरा माउंटेन रेंज है जो कि फैला है गुजरात से लेके, ये गुजरात से शुरू होता है और उसके बाद महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ तक। 4 स्टेट से होके गुजरता है ये माउंटेन रेंज और यहाँ बहुत सारे हिल स्टेशन है, उसमें से पंचमढ़ी को हम कहते हैं क्वीन ऑफ सतपुराज। Which national highway connects Delhi and Kolkata via Mathura and Varanasi? ऑप्शंस है नेशनल हाईवे 4, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 10, नेशनल हाईवे 6। सही आंसर है NH2। NH2 को हम दिल्ली कोलकाता रोड कहते हैं और ये कौन कौन से स्टेट से होके जाता है? ये होता है दिल्ली से शुरू, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल।
1 2 3 4 5 6 स्टेट से होके गुजरती है ये NH। The country where drip irrigation is more efficiently used is India, Israel, Sri Lanka, England. सही आंसर ऑप्शन बी इजराइल। इजराइल में ड्रिप इरिगेशन का बहुत ही यूज होता है। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है? ड्रिप इरिगेशन माइक्रो इरिगेशन का एक टाइप है जिसमें खेतों से पाइप्स को फ्लो करवा खेतों से पाइप्स जाती है और पाइप्स में होल्स होते हैं और वो होल्स हर एक प्लांट के रूट के पास होता है जहां से ड्रॉप ड्रॉप करके वाटर रूट्स के पास जाता है। माइक्रो इरिगेशन मतलब इसमें पानी कम खर्च होता है। माइक्रो इरिगेशन के और भी टाइप है, जैसे माइक्रो इरिगेशन का एक तो टाइप हो गया ड्रिप, जिसमें हमने देखा कि ड्रॉप्स जो सीधे रूट्स में जाते हैं, और एक होता है स्प्रिंकलर, इसमें स्प्रिंकल होता है, जो वाटर होता है वो खेतों में स्प्रिंकल होता है। इसकी शुरुआत भी इजराइल में ही हुई थी। विच रिवर इन इंडिया फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली? नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती। तो इसका सही आंसर है नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों रिवर रिफ्ट वैली में फ्लो करते हैं। रिफ्ट वैली क्या होता है? जो लैंड मासेस होते हैं, माउंटेन्स वगैरह होते हैं, अगर उनमें क्रैक आता है, बीच में क्रैक आ जाता है और वो जो वहां का लैंड होता है वो नीचे चला जाता है, उसका लेवल काफी नीचे हो जाता है, तो ऐसे वैली को हम कहते हैं रिफ्ट वैली। और इंडिया में इसके अलावा नर्मदा और ताप्ती के अलावा भी दो रिवर है जो कि रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। वो कौन सी है? एक है दामोदर और एक है माही। यानी कि नर्मदा, ताप्ती, दामोदर और माही, ये टोटल 4 रिवर्स है जो कि फ्लो करती हैं रिफ्ट वैली में। A narrow strip of land that connects two larger land masses is called cape, isthmus, strait, peninsula. सही आंसर है isthmus. isthmus कहते हैं जब वो दो लैंड मासेस को, लार्जर लैंड मासेस को कनेक्ट करता है, और इसके अलावा स्ट्रेट कहते हैं जब दो रिवर को जोड़ता है, स्ट्रेट। Maps on large scale representing both natural and man-made features are called thematic maps, atlas maps, wall maps, topographic map. सही आंसर है ऑप्शन डी टोपोग्राफिक मैप। इस पे हम दोनों चीज को देख सकते हैं, जो नेचुरल है और जो मैन मेड फीचर है, दोनों को देख सकते हैं। The angle between the magnetic meridian and the geographical meridian at a place is called declination, latitude, azimuth, dip. सही आंसर है declination, magnetic declination कहते हैं इसको। The irrigation project is categorized as a major project if it covers a cultivable command area of less than 2,000 hectares, 2,000 to 10,000 hectares, above 10,000 hectares, all of the above. The answer option C, above 10,000 hectares. 10,000 hectares के ऊपर का जब लैंड कंसीडर करेंगे हम किसी इरिगेशन प्रोजेक्ट में, तो उसे हम मेजर प्रोजेक्ट कहते हैं। The program of Operation Flood was concentrated on increasing irrigation facilities, flood control, increasing the milk production, increase the flood grains production. सही आंसर है increasing the milk production. जो ऑपरेशन फ्लड है ये शुरू किया गया था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोडक्ट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा, NDDB द्वारा 1970 में। और ये जो ऑपरेशन फ्लड था इसे व्हाइट रिवॉल्यूशन का भी नाम दिया गया। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना था। अकॉर्डिंग टू फेरल्स लॉ, Coriolis force, winds change their direction towards left in northern hemisphere and towards right in southern hemisphere, towards right in northern hemisphere and towards left in southern hemisphere, towards right in both, towards left in both. The answer option B, towards right in northern hemisphere and towards left in southern hemisphere. Which one of the following atmospheric layers absorb ultraviolet rays of sun? ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर। सही आंसर है ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फेयर। जो हम यहाँ बात एटमॉस्फेरिक लेयर की कर रहे हैं तो स्ट्रेटोस्फेयर एटमॉस्फेरिक लेयर है, लेकिन अगर हम ओजोन लेयर की बात करें तो जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही होता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा स्ट्रेटोस्फेयर। The drainage pattern developed on folded sedimentary rock is termed as trellis, dendritic,
रेडियल, डीरेंज्ड। सही आंसर है डेंड्रिटिक। ये था हमारा आखिरी सवाल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।